हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित 2.0। और आज हम बात करने वाले हैं फॉल्स ब्रेकआउट की कि कैसे जो नए ट्रेडर्स हैं वो फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप होते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस में हर कोई आपको एनालिसिस करके बता देगा कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी ब्रेकआउट हो तो आप बाय कर लेना और यहाँ तक का टारगेट रख लेंगे। लेकिन आप जब भी प्ले करने जाओगे दोस्तों तो आप मैक्सिमम टाइम आप उसमें लूज़ कर दोगे। क्यों? क्योंकि कई बार मार्केट क्या करती है, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, उनको ट्रैप करने के लिए फेक ब्रेकआउट देती है। उसमें ट्रैप करके उनके स्टॉप लॉस को खा जाती है। तो हर कोई ये तो बता देगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आपको बाई करना है या सेल करना है, बट कोई ये नहीं बताएगा कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो ब्रेकआउट रियल है या फेक है, वो सस्टेन होगा या नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं कि उसको कैसे उसको पता कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो रियल है या फेक है। इसके लिए मैंने चार्ट पे बहुत सारे जगह जहाँ पे ब्रेकआउट हुए हैं उसको मार्क कर रखा है बताने के लिए, ताकि आपको हेल्प हो। जब भी ब्रेकआउट होगा तो आप कुछ चीज़ों को नोटिस कर लोगे कि कब तो हमें बाय करना है और कब हमें सेल करना है और कब हमें निकलना है छोटे से स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का है, इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और आप अगर देखोगे तो 13 अप्रैल को जो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था तो इसमें देखिए फर्स्ट टाइम तो क्या हुआ, ओपन होते ही इसने इसके हाई के ऊपर क्लोज दे दिया। बट जो कैंडल था वो डोजी टाइप का था। आपको कई एनालिस्ट ने बोला होगा कि यहाँ पे आप ब्रेकआउट होते ही आप अपर साइड के लिए प्ले कर सकते हो, बट इसमें आप लॉजिक देखिए। ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसमें एक तो डोजी कैंडल बना है, प्योर बुलिश कैंडल नहीं है। तो एक तो ये हमारा ये अनफुलफिल हो गया कंडीशन, बुलिश होना चाहिए, नहीं हुआ। और दूसरा ही जो कैंडल है वो रिजेक्शन है और ऊपर से इनसाइड कैंडल और है। तो अब इसको कैसे प्ले कर सकते हो, आप इसको मार्क कर सकते हो इनके लेवल्स को। ये देखिए, इन दोनों को हाई और लो को हमने मार्क कर लिया और ये इनसाइड कैंडल बना हुआ है। वैसे तो इसके रूल्स होते हैं कि इनसाइड कैंडल जैसे ही इसके लो ब्रेक होता है आपको शॉर्ट सेल कर पोजीशन बना लेनी चाहिए, लेकिन हम नहीं बनाएंगे, फुल कंफर्मेशन के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था, अगर इस वाले ब्रेकडाउन के बाद एक फॉलो अप कैंडल भी हुआ है तो मतलब ये जो ब्रेकडाउन है वो सस्टेनेबल है, क्योंकि इसमें फॉलो अप कंफर्मेशन कैंडल भी बना है। तो आप यहाँ कहीं पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं और देखिए उसके बाद कैसा डाउन मूव मिला है। इसके बाद अगर आप एक और देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रही थी और रेजिस्टेंस खा के बार बार नीचे की डाउन डाउन ट्रेंड की तरफ कर रही थी। उसके बाद आप देखिए ये इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये फॉलो अप कैंडल बना, लेकिन ये बहुत ही छोटा कैंडल है दोस्तों, वो भी डोजी टाइप का, ज़्यादा बुलिश नहीं है। एंड उसके बाद एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन गया, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सतर्क होना चाहिए और जैसे ही ये ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक होता है दोस्तों, आप समझ जाइए कि ये जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स है। यहाँ भी देखिए, ये जैसे इसने इसको ब्रेकआउट किया और फिर उसके बाद जैसे इस ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेक ब्रेकआउट है, फॉल्स ब्रेकआउट है और आपको यहाँ पे ट्रेड बना लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ वैसे आपको कंफर्म हो गई कि ये जो ब्रेकआउट है फेक है। आप यहाँ यहाँ कहीं भी सेल साइड का पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ पे पुट बाई कर सकते हैं। और वहाँ उसके बाद देखिए 37,641 पे चल रहा था, उसके बाद ये 37,439 तक गया है, अप्रोक्स 100 पॉइंट का मूव दिया है। और अगर आप स्टॉप लॉस की बात कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसका जो नियरेस्ट स्विंग हाई है उसको आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं अप्रोक्स 1:2.4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहा है। चलिए आइए दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये 12 अप्रैल का चार्ट है, इसमें देखिए ये जो लेवल है आप इसको मार्क कीजिए कि ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है तो देखिए एक तो ये डोजी कैंडल है, बहुत ही बोरिंग सा कैंडल है, इसको हम ब्रेकआउट नहीं मान सकते। और नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर फॉर्म होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके नेक्स्ट कैंडल में देखिए ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है दोस्तों। अगर इसको हम देखें
तो ये बेरिस एंगल्फिंग कैंडल है जो कि बेरिस साइन होता है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको वेट करना है। उसके बाद या तो ये स्विंग लो ब्रेक हो या फिर ये स्विंग हाई ब्रेक हो। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, बट जो दूसरा कैंडल है वो बहुत ही डोजी टाइप का, बहुत ही छोटा सा कैंडल बना है। तो वहाँ पे आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि यहाँ पे बायर का जो पावर है वो नहीं है। उसके बाद फिर एक बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बना है। तो इससे वापस कंफर्म होता है कि ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेनेबल नहीं है और रियल नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखते हो तो ये उसके बाद एक और फेक ब्रेकआउट हुआ। अगर ये लेवल पे देखते हैं आप तो डाउन साइड में एक ये वाली कैंडल ब्रेकआउट हुआ, बट दूसरा जो कैंडल है वो इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाया, इसका मतलब कंफर्मेशन नहीं मिला, तो आप इसमें भी ट्रेड नहीं करेंगे। और जैसे ही इस ब्रेकडाउन का हाई ब्रेक हुआ तब आप समझ जाइए कि ये जो ब्रेकडाउन था वो फॉल्स था, और यहाँ पे आप अ, अपना पोजीशन बना सकते हैं। कभी भी ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट की जो कैंडल है उसका लो अगर ब्रेक हो जाता है उल्टे डायरेक्शन में, इसका मतलब समझ जाइए कि यहाँ पे मार्केट ने जो है वो बायर और सेलर को ट्रैप किया है। तो यहाँ पे जो है सेलर को ट्रैप किया गया है, और जैसे ही ब्रेक डाउन का कैंडल का हाई ब्रेक होता है उसके ऊपर क्लोज होता है, उसके बाद देखिए क्या मूवमेंट आया। एक तो ये कन्फर्मेशन हो गया, आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप यहाँ भी अगर कंफर्म नहीं है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं कि भाई ये हाई है, इसका ये ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद फिर ये कन्फर्मेशन इतना बढ़िया बुलिश कैंडल है, कंफर्म हो गया, तो आप यहाँ कहीं पे ट्रेड ले सकते हैं। और इसमें रिस्क ऑन रिवॉर्ड देखें तो आप अगर यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लेते हैं और स्टॉप लॉस आप इस कैंडल का लगाते हैं तो भी देखिए 2 into 2.4 का जो रिस्क ऑन रिवॉर्ड है वो मिला है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो रही है। और भी चार्ट में मैं बताता हूँ आपको, इसे और आपको कंफर्मेशन होगा। चलिए दोस्तों ये देखते हैं 11 अप्रैल का चार्ट है। इसमें इसमें आप अगर फेक ब्रेकआउट को कंसिडर करें तो ये यहाँ पे हुआ है 12:55 की कैंडल पे। इस पे एक बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल से इसने अपने हाई को तोड़ा है। बट जो नेक्स्ट कैंडल है कन्फर्मेशन कैंडल, वो कैंडल आप देखेंगे तो बहुत ही बेरिश कैंडल है, जो थोड़ा सा ऊपर जाकर वापस रिवर्स हो गया। यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये जो ब्रेकआउट है वो मे बी प्ले नहीं करेगा। तो अब आपको वेट क्या करना है, आपको वेट करना है बस इसके लो को ब्रेक होने का। ब्रेकआउट जो फेकआउट कैंडल है, ये जो ग्रीन फेकआउट कैंडल है, इसके लो का वेट करना है। जैसे ही इसका लो ब्रेक हो और कंफर्मेशन मिले, आपको यहाँ पे सेल कर देना इस फेकआउट कैंडल के हाई को लेके। ये देखिए यहाँ पे हमने शॉर्ट किया है, सॉरी, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया है और इसका 1 into 2 के आसपास पे अगर रिवॉर्ड रखेंगे तो ईजिली आपको मिल जाएगा। या फिर आप अगर देखें यहाँ पे स्विंग लो है तो यहाँ के स्टॉप लॉस खाने आ सकता है, तो यहाँ तक आप आसानी से प्ले कर सकते हैं। और रियल ब्रेकआउट बचाने का एक और देखिए, इसमें ये जो स्विंग लो स्विंग हाई को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये इनसाइड कैंडल बनाया, बट इसके लो को ब्रेक नहीं किया, तो हम अभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। फिर जब ये बेरिश कैंडल बनेगा, इसके लो को ब्रेक कर देगा ब्रेकआउट का, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये ब्रेक डाउन हो चुका है। फिर यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे और 1 into 2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रख सकते हैं। यहाँ स्विंग हाई पे यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और भी देखते हैं दोस्तों। तो ये चार्ट 8 अप्रैल का है। इसमें देखिए जो प्रीवियस डे का जो ट्रेंड लाइन चला हुआ आ रहा था, उसको इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। बट ब्रेक डाउन देने के बाद हमेशा कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन देखिए इसका जो लो है वो ब्रेक ही नहीं हुआ दोस्तों।
इसका लो है जो ब्रेक नहीं हुआ, और इनसाइड कैंडल बना के इसके जैसे ही हाई को क्रॉस करता है इनसाइड कैंडल का, आप इसमें बाई साइड का पोजीशन बना सकते हैं और आपको प्रॉफिट हो सकता है। बाकी ये साइडवेज ही डे था, बट फिर भी आपको प्रॉफिट इसमें बन सकता है। अगर इस कैंडल के नीचे अगर एक और बेरिश कैंडल क्रिएट हो जाता दोस्तों, तो ये एक डाउनफॉल कर देता। तो हमेशा कंफर्मेशन ज़रूरी होता है, और जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे क्लोज होना, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे क्लोज होना ज़रूरी होता है, वो भी बेरिश कैंडल के साथ। एंड और देखते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे हुआ है, देखो दोस्तों, ये ओपन हुआ था, ये इसका रेजिस्टेंस था। तो इसके रेजिस्टेंस होने के बाद ये जब इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे देखिए आप 6 अप्रैल का 12:40 वाला कैंडल इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसके ऊपर क्लोज दे दिया। बट हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है ब्रेकआउट में। ब्रेकआउट को आप ऐसे ही प्ले नहीं कर सकते कि ब्रेकआउट हुआ और आप प्ले कर दोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। देन जैसे ही इसने बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया और ब्रेकआउट कैंडल के लो को क्लोज किया, आप सेल साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप पुट बाई कर सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं थोड़ा सा बफर डाल के, और ये देखिए क्रैश, यहाँ पे आप बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, देखिए एक आपको रियल ब्रेकआउट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये है कि प्रीवियस डे का यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो अब जैसे इसको देखो कितना बेहतरीन तरीके से इसको ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर फॉलो अप कैंडल बनाया, उसके बाद जो रेड भी कैंडल बनाया वो बहुत ही डोजी टाइप के बनाया, रिजेक्शन कैंडल। तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और 1/2 डिस्काउंट रिवॉर्ड से ज़्यादा ही आपको यहाँ मिला है, बट आप डेली बेसिस पे 1/2 डिस्काउंट रिवॉर्ड के प्ले कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी फेक ब्रेकआउट हुआ है। जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये वाला जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग आप देखेंगे तो इस जो हाई है उसके नीचे है, क्लोजिंग नहीं दिया। उसके बाद एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना दिया, वो बहुत ही बेरिश है, इसमें नीचे की साइड बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं है, तो ये फेक आउट हो गया। और जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक होता है, वैसे ही आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट इसमें वापस इसके हाई के ऊपर चला गया, तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। एंड हम और आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, वापस सेम जो सेम सिनेरियो ना वो वापस रिपीट होता है। अब देखिए इसमें ये गैप अप ओपन हुआ इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट बेरिश कैंडल बना दिया। कई लोग तो क्या होते हैं मॉर्निंग में 9:15 पे ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि भाई रेड कैंडल, इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया तो ऑब्वियस है फॉल करेगा और गैप फिल करेगा। बट नहीं दोस्त, देखो कंफर्मेशन जरूरी है। ये एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, इसके बाद जो दूसरा रेड कैंडल है वो इसके लो को क्रॉस नहीं कर पाया, और एक इनसाइड कैंडल बनाया। और इनसाइड कैंडल का रूल यही होता है कि जैसे ही इनसाइड कैंडल का हाई या लो ब्रेक होकर क्लोज दे, आप उस साइड ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसके हाई को ब्रेक करता, तो इसको ब्रेक नहीं किया दोस्तों इसने। तो इनसाइड कैंडल का ये रूल होता है, जैसे इस इनसाइड कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोज देते, उस साइड आप उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। और देखिए कितना बेहतरीन मूवमेंट है। 29 मार्च के चार्ट में देखते हैं, यहाँ भी एक फेक आउट हुआ था, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन के साथ ये प्ले कर रहा था, रेजिस्टेंस ले लेके बार बार नीचे आ रहा था, इसको एक ही कैंडल में इसने ब्रेकआउट किया। बट उसके बाद देखेंगे तो इसके कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया कोई भी ग्रीन कैंडल, और रेड कैंडल बना के ये नीचे आया। तो हमारा जो रूल होता है ब्रेकआउट पहचानने का, कि जैसे ही ब्रेकआउट का लो ब्रेक हुआ, मतलब समझ जाओ कि आप ये फेक आउट था, और इस फेक आउट को आप प्ले कर सकते हो। इस ब्रेकआउट का जैसे ही फेल हुआ, आप इसके लो के नीचे जैसे कैंडल क्लोज हुई, आप यहाँ पे
सेल कर सकते हो या फिर पुट बाय कर सकते हो आप। और देख सकते हो आप यहाँ पे 35,676 से लेके 35,502, लगभग 150 से 200 पॉइंट तक का ये मूवमेंट हुआ है। बट इस वाले ट्रेड में आप इतना जल्दी कैच नहीं कर सकते, बट मैं आपको एक पहचानने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे होता है। जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाए, समझ जाओ कि ये फेक आउट है और आप उसके रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करना है कि वो रियल है नहीं है। कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है, तीन चीज़ को नोट कर लेना। कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि इसके जैसे ही ब्रेकआउट दे उसके हाई के ऊपर एक और कैंडल क्लोज होना चाहिए। एंड इसका अगर इस कैंडल ब्रेकआउट कैंडल का अगर लो ब्रेक हो जाता है और कैंडल क्लोज जाता है, मतलब ये फेक आउट है और आप उसके रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। जब ब्रेकआउट आता है तो दोस्तों देखो, अभी ये वाला जब ब्रेकआउट हुआ, इसमें देखो ये कैंडल हुआ, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, नहीं लेंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लोज होता है, आप इस वाले कैंडल को मानो कि इसके हाई के ऊपर ये क्लोज हो गया, उसके बाद देखो कितनी बड़ी मूवमेंट आई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप आगे से ब्रेकआउट को पहचानने में इजी होगा। बहुत लंबा वीडियो हो गया। अगर मेरा एजुकेशन वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। मैं ऐसे ही ऐसे बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपको कभी लॉस ना हो, हमेशा प्रॉफिट हो। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।